हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक कविता पढ़ेंगे जो कि बनकेवरा भागवन में संकलित है बाजा, और इसके लेखक है अर्जुन भगत। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी लोग नागपुरी पेपर लिए हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाजा, बाजा आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं। बाजा ये बजता है, कोई भी यंत्र ऐसा जिससे मधुर ध्वनि निकलेगा बाजा कहते हैं। और इसके लेखक कौन है? अर्जुन भगत। और ये कविता राग फगुआ पुछारी पर आधारित है। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा कि बाजा कविता किस राग पर आधारित है, तो फगुआ पुछारी राग पर। तो चलिए देखते हैं। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजा कहाँ केकर घरे बाजे। क्या बोल रहे हैं कवि कि बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो। बाजा में कौन सा बाजा जो है सुंदर बजता है, बाजा कहाँ केकर घरे बाजे, और ये बाजा कहाँ और किसके घर में बजता है। लागे नहीं पता मोके, बाजा बाजे कहाँ केकर है के। क्या बोल रहे हैं? मुझे पता नहीं, लागे नहीं पता मोके यानी कि मुझे। क्या बोल रहे हैं? लागे नहीं पता मोके यानी कि मुझे पता नहीं लग रहा है बाजा कहाँ बज रहा है, और केकर है के यानी कि किसका है। असल बाजा है कि ठीक बाजे हो, असल में ये बाजा है वो ठीक बाजा है और ठीक बज रहा है। बाजा कहाँ केकर घरे बाजे, बाजा कहाँ और किसके घर में बज रहा है। आगे देखते हैं। बाजा जेकर घरे जाबे सेकर गोड़े गिरे, बाजे जेकर घरे जाबे सेकर गोड़ गिरे, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, बाजा कहाँ केकर घरे बाजे। क्या कह रहे हैं कवि कि बाजे जेकर घरे यानी कि जिसके घर में ये बाजा बज रहा है, जाबे सेकर गोड़ गिरे यानी कि उसके गोड़ यानी कि पैर, उसके पैर में गिरने जाएंगे बोल रहा है। ये बाजा जिसके यहाँ बज रहा है उसके पैर में हम गिरने जाएंगे। बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो, बाजा में क्या है? ये सुंदर बाजा बज रहा है। बाजा कहाँ केकर घरे बाजे, और ये बाजा कहाँ और किसके घर में बज रहा है। बाजा बाजे दूसर घरे देखूं नाच सबक घरे, बाजा में सुहान बाजा लागे, बाजा कहाँ केकर घरे बाजे। क्या कह रहे हैं कवि? बाजा बाजे दूसर घरे यानी कि ये बाजा है वो दूसरे के घर में बज रहा है। देखूं नाच सबक घरे, और ये बाजा दूसरे के घर में बज रहा है और नाच क्या हो रहा है? सबके घर में हो रहा है। बाजा कहीं और बज रहा है और नाच सबके घर में हो रहा है। बाजा में सुहान बाजा लागे, सुहान यानी कि अच्छा, तो बाजा में ये बाजा अच्छा लगता है। बाजा कहाँ केकर घर बाजे, बाजा कहाँ और किसके घर में बज रहा है। मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं केके रुचे, रुचे नहीं तेके रोजा राजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे। मूढ़ अर्जुन, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, कम जानने वाला को। मूढ़ अर्जुन, अर्जुन यहाँ कवि खुद को कह रहे हैं। कवि का क्या नाम है? अर्जुन भगत। तो क्या कह रहे हैं कवि कि मूर्ख अर्जुन पूछ रहा है कि बाजा केके नहीं रुचे, रुचे का अर्थ होता है अच्छा नहीं लगना, रुचना कहते हैं अच्छा नहीं लगना। बाजा किसको अच्छा नहीं लगता है, और जिसको बाजा अच्छा नहीं लगता है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बाजा कहाँ केकर घरे बाजे, और ये बाजा कहाँ और किसके घर में बज रहा है। बाजा में कुटासी बाजा बाजे सुहान बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। बाजा में कुटासी बाजा, कुटासी कहते हैं हथौड़ा को, यानी कि बाजा में क्या है? हथौड़ी का जो बाजा है, आवाज़ है, बाजे सुहान बाजा, वो बहुत ही अच्छा बजता है। कौन सा बाजा? कुटासी का, हथौड़ा का। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, बाजा में क्या है? यह हथौड़ा का जो बाजा है वो सुंदर बाजा बजता है। बाजे नहीं कुटासी बाजा किसान नहीं होबे ताजा, बीनू कुटासी बाजा बाजी न समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। यहाँ एक दो अर्थ जान लीजिए। कुटासी तो मैंने बताया हथौड़ा, और ये समाठ, समाठ कहते हैं आप ओखैर, नागपुरी में ओखैर कहते हैं किसको? ओखली को, ओखली को ओखैर कहते हैं। और ओखली का जो ऊपर वाला भाग होता है जिससे धान हो या जो भी अन्न हो उसको कूटते हैं, उसी को समाठ कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ किस बाजा का बात हो रहा है? यहाँ कोई बाजा ढोल ढाक का बात नहीं हो रहा है, यहाँ उस बाजा का बात हो रहा है जो किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा, और जो भी काम करने वाले लोग हैं उन जो अपने काम करते हैं उससे जो बाजा बजता है, उससे जो आवाज़ निकलता है, जैसे धोबी कपड़ा धो रहा है नदी में, उससे जो आवाज़ निकला,
एक मजदूर हथौड़ा चला रहा है, उससे जो आवाज़ निकला, एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, कुदाल चला रहा है, उससे जो आवाज़ निकला, इसमें उस आवाज़ और उस बाजा का बात किया जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, तभी आपको ये पूरा कविता समझ में आएगा। तो देखिए, बाजे नहीं कुटासी बाजा, किसान नहीं होवे ताजा। जब तक इस हथौड़े का और ये कुदाल का बाजा नहीं बजेगा तब तक क्या होगा, किसान ताज़ा नहीं होंगे। बीनू कुटासी बाजा, बाजी ना समाठ बाजा। बीनू यानी कि बिना, बिना हथौड़ी के बाजा के बाजे ना समाठ बाजा, यानी कि जब तक ये हथौड़ी का, कुदाल का और किसानों के मेहनत का ये बाजा जब तक नहीं बजेगा तब तक बाजी ना समाठ बाजा, यानी कि तब तक ये ओखली का बाजा नहीं बजेगा। कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है कि जब तक किसान काम नहीं करेंगे तब तक घर में अन्न नहीं आएगा, और घर में अन्न नहीं आएगा तो घर का ओखली नहीं चलेगा। घर का ओखली नहीं चलेगा, कहने का अर्थ है कि घर का समाठ नहीं बजेगा। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, बाजा में क्या है, सुंदर बाजा बजता है। आगे देखते हैं, बाजे कुटासी बाजा, तब बाजी समाठ बाजा, पाछे बढ़नी बाजा बाजे, घरे सूप बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। क्या होगा, बाजे कुटासी बाजा, बाजी कुटासी बाजा, यानी कि जब हथौड़ा का बाजा बजेगा, हथौड़ा का आवाज़ आएगा, तब जाके समाट का बाजा आएगा, यानी कि वही जब खेती होगा मेहनत से तब क्या होगा, समाट बजे का बाजा बजेगा, ओखली का बाजा बजेगा। पाछे बढ़नी बाजा, बढ़नी कहते हैं झाड़ू को, फिर क्या होगा, झाड़ू का आवाज़ आएगा। क्या होगा, अन्न आएगा, तो अब खेतों खलिहानों में क्या होता है, झाड़ू लगाते हैं अन्न को, धान को, तो उससे बढ़नी का भी बाजा बजेगा। बाजी घरे सूप बाजा, उसके बाद क्या होगा, अन्न जब घर आ जाएगा, धान आपका घर आ जाएगा, मड़ुआ घर आ जाएगा, गेहूँ घर आ जाएगा, तो घर में सूप, आप जानते हैं कि सूप से बोलते हैं देहाती में फटकने का, तो क्या होगा, बाद में क्या होगा, घर में सूप का भी बाजा बजेगा। औरतें क्या करेंगी, धान को, मड़ुआ को, गेहूं को सूप में ऐसे ऐसे करके चलाएंगी, तो उसमें सूप बाजा बजेगा। कब, जब किसान का मेहनत का हथौड़ा का बाजा बजेगा, कुदाल का बाजा बजेगा, फिर घर में ओखली का भी बाजा बजेगा, फिर झाड़ू का भी बाजा बजेगा, उसके बाद घर में सूप का भी बाजा बजेगा। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, बाजा में ये सब बाजा सुंदर लगेगा, सुंदर बजता है। कुटासी बाजा लगे माजा, बाद में समाठ माजा, आगे कुटासी बाजा, पाछे समाठ बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। कहने का अर्थ है, कुटासी का हथौड़ा का जो बाजा है वो लागे माजे, यानी कि अच्छा लगता है, मज़ा लगता है। बाद में समाठ बाजा, उसके बाद क्या होता है, वही समाठ, ओखली का ऊपर वाला भाग का जो बाजा है वो बजता है। आगे कुटासी बाजा, पाछे समाठ बाजा। आगे यानी कि पहले, पहले क्या होगा, कुटासी बाजा बजेगा, कुदाल का बाजा बजेगा, यानी कि किसानों का मेहनत का बाजा बनेगा, मजदूरों का मेहनत का बाजा बजेगा, तब जाके बाद में क्या होगा, समाट का बाजा बजेगा, यानी कि ओखली का बाजा बजेगा। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, बाजा में क्या होगा, सुंदर बाजा, ये सब बाजा सुंदर बाजा बजेगा। मूढ़ अर्जुन सोचे, सुनी बाजा उठे नाचे। मूढ़ अर्जुन यानी कि मूर्ख अर्जुन, कभी अपने बारे में कह रहे हैं कि मूर्ख अर्जुन सोच रहे हैं कि सुनी बाजा उठे नाचे, बाजा को सुनकर वो नाचने उठेंगे। कभी क्या सोच रहे हैं, मूर्ख अर्जुन कह के क्या कह रहे हैं कि मूर्ख अर्जुन सोच रहा है कि बाजा सुन के वो नाचने उठेंगे। बीनू लोहार नहीं बाजी, ढोल ढाका बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। क्या कह रहे हैं, बीनू लोहार, बीनू यानी कि बिना, तो क्या कह रहे हैं, बिना लोहार के भी नहीं बाजी, ढोल ढाका बाजे, यानी कि बिना लोहार के बिना भी क्या होगा, ये ढोल ढाका नहीं बजेगा। इसमें दो तरह का अर्थ आ रहा है कि लोहार भी अपना काम करता है, हथौड़ा चलाता है, तो उससे भी एक आवाज़ निकलता है, और एक ये है कि जो भी ढोल उल बनता है तो उसमें भी लोहार का हाथ रहता है उसको बनाने में। तो यहाँ दो तरह का माने आ रहा है कि बिनु लोहार नहीं बाजी, ढोल ढाका बाजा, बिना लोहार के ढोल ढाक नहीं बजेगा, या बिना लोहार के उस हथौड़े का आवाज़ नहीं आएगा। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, बाजा में क्या बोल रहे हैं, सुंदर बाजा बजे। तो यहाँ पर कविता ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ शब्दार्थ हैं, सोहान यानी कि अच्छा लगना, बेस लागे, बेस कहते हैं अच्छा को, कुटासी मैंने बताया हथौड़ा, समाट ओखैर में ऊपरे कुटेक वाला लंबा डंडा,
ओखर यानी कि ओखली में जो ऊपर से कूटने के लिए रहता है लंबा सा डंडा, उसको समाट कहते हैं। मूढ़ यानी कि जेके बुद्धि नहीं रहेला या कम रहेला यानी कि मूर्ख, बुद्धि जिसको कम रहता है उसको मूर्ख कहते हैं। बढ़नी यानी कि झाड़ू। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाजा वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। बाजा शीर्षक कविता का रचनाकार है क्या है? तो मैंने बताया बाजा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अर्जुन भगत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देवल रचना में कौन रचना अर्जुन भगत कर है के? रिंगचिंगिया नहीं। सही आंसर क्या होगा? बाजा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाजा शीर्षक कविता कौन राग पर आधारित है? ऐसे प्रश्न पूछने का बहुत संभावना रहता है। तो बाजा शीर्षक कविता फगुआ पुछारी राग पर आधारित है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजा हो, बाजा कहाँ केकर घरे बाजे? ये लाइन दे देगा आपको एग्जाम में और पूछेगा कि ये किस कविता का है। तो ये किस कविता का है? कोनो नहीं, देवल में से कोनो नहीं, ये बाजा कविता का है। सही आंसर क्या होगा? बाजा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? देवल में से कोनो नहीं। अगला प्रश्न है, बाजा कविता में कौन बाजा कर बात करल गेल है? बाजा जो कविता है उसमें किस बाजा का बात किया गया है? कुटासी बाजा का, हाँ, समाठ बाजा का भी किया गया और बढ़नी बाजा का। तो सही आंसर क्या होगा? देवल सौभे यानी कि दिया हुआ सभी। बिना कुटासी बाजा किसान का नहीं होवे, यानी कि बिना कुटासी का हथौड़ी का बाजा का किसान क्या नहीं होंगे? क्या बताया गया है कविता में? जब तक हथौड़ी का बाजा नहीं बजेगा तब तक किसान ताजा नहीं होंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचे में मूढ़ कर का अर्थ होवेला? मूढ़ अर्जुन पूछे बाजा नहीं के रुचे, मूढ़ का क्या अर्थ होता है? मूर्ख, कम जानने वाला। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। केकर बिना ढोल ढाक नहीं बाजे की बात कवि कह रहे हैं? तो बाजा कविता में किसके बिना ढोल ढाक नहीं बजने का बात कवि किए हैं? तो यह है लोहार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लोहार। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और पीडीएफ ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें हम आपको बहुत सारा मटेरियल देने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। आप जल्दी से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।